गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का ये नेक्स्ट सेट है जो कि जेएसएससी सीजीएल लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत का है। इससे पहले ऑलरेडी 16 to 17 सेट डिस्कस हो चुके हैं। हर सेट में 70 क्वेश्चंस है जो कि आपके सिलेबस को फुल्ली कवर्ड कर रहे हैं। जितना भी पोर्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा कवर्ड कर रहे हैं। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए और पहले के 17 सेट्स को देखकर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इससे पहले ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ आप वो भी देख सकते हैं और साथ साथ चैप्टर का डिटेल एनालिसिस भी है। तो जिन पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भूल जा रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर जो स्टार्टिंग 5 चैप्टर है जैसे कि संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, उसमें भाषा के जितने भी चेंजेस आए हैं, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज जो उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। वेदांग हुआ, वेदांग के सारे 6 पार्ट दिए हुए हैं। वैदिक संहिताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सबका डिटेल बताया गया है। तो जिसको भी रिवीजन करना हो या फिर अभी भी टाइम है, अगर आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो या पढ़ना चाह रहे हो तो आप वो डिटेल देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और साथ साथ जो भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन टेस्ट सीरीज एक जरूर फॉलो कीजिए। जितने क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 100 क्वेश्चंस आएंगे तो 100 क्वेश्चन में क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो जो पोर्शन में आपको अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और जो आपका अच्छा है वो तो ड्यूरिंग द एग्जाम भी अच्छा ही रहेगा। जैसे कि ग्रामर पोर्शन बहुत लोग का स्ट्रांग है, संधि, सामस, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय जिनका भी स्ट्रांग है तो आप उनको लास्ट टाइम के लिए छोड़ सकते हैं कि लास्ट 15 डेज में एक बार रिवीजन कर ले। लेकिन जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा उसको अभी से आप बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो पेपर 3 है वो ऑलरेडी सब प्रिपेयर्ड है इतने टाइम से। सिंस 2016 से बहुत लोग प्रिपेयर्ड है, बहुत लोग क्लास भी ले रहे हैं या बहुत लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो सिंस 2016 टू 2023, अब तो कंप्लीट हो गया 23, आप लोग का वो प्रिपरेशन हो चुका है। और लैंग्वेज पेपर 1 जो है, जो कि हिंदी और इंग्लिश का है, उसमें तो ऑलरेडी सब क्वालिफाई कर ही लेंगे। इसमें तो कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि नहीं कर पाओगे आप लोग। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 तो ऑलरेडी, मतलब जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश, इसमें तो ऑलरेडी सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर 3 जो है वो ऑलरेडी सबका किया हुआ है। अगर आप झारखंड पोर्शन जो 40 क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लेते हैं, कंप्यूटर सेक्शन कर लेते हैं, साइंस है या फिर जीएस पोर्शन है, मैथ्स, रीजनिंग है, जिसका भी जो स्ट्रांग होगा तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको मेनली फोकस करना है लैंग्वेज पेपर 2 पे। आपका जो भी लैंग्वेज रहा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, जो भी, आप उसमें फोकस कीजिए। अभी टाइम है, एटलीस्ट 10 to 15 डेज भी आप हार्डली उसमें दे दिए तो उसमें आपके स्कोरिंग में वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट सेट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। इसमें आपके कॉलम दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 करके ऑप्शंस है। उसको आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैच करना है। नंबर 1 है काव्यालंकार शारदा तनय। नंबर 2 नाटक लक्षण रत्नकोश अभिनव गुप्त। नंबर 3 भाव प्रकाशन रुद्रट। नंबर 4 काव्य कौतुक विवरण सागर नंदी। अब इन सब को आपको अरेंज करना है कि विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। ए, ऑप्शन ए जो है A3 B2 C1 D4, बी A3 B1 C4 D2, C A3 B4 C1 D2 एंड लास्ट A2 B4 C3 D2। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा करेक्ट सही सुमेलित करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, A3 B4 C1 D2। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक भी पता है तो आप चारों ऑप्शन करेक्ट लगा लेंगे, एक या दो पता है तो आप कर सकते हैं। और मैक्सिमम मैचिंग वाला क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि अगर आपको एक पता है, ये यूपीएससी तो क्वेश्चन सेट नहीं करेगा कि आपको एक पता है तो आप दूसरा भी सर्च कर रहे होंगे कंफ्यूजन में कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं देगा। सीजीएल वैसे भी इतने टाइम बाद पेपर ले रहा है तो इस टाइप के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जो कि आप एक भी अगर पता है आपको कि इसका करेक्ट आंसर है तो बाकी के 4 ऑप्शन आप खुद ही करेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 2,
मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी नर्मदा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? करेक्ट आंसर है नर्मदा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद को तंडीनाम उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है? उपनिषद को तंडीनाम उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए कठ उपनिषद, ऑप्शन बी मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद या ऑप्शन डी तैत्तिरीय उपनिषद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है छांदोग्य उपनिषद। तो जितने भी उपनिषद के उपनाम है वो आप एक जगह कॉलम बना लीजिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, उपनिषद हुआ, ब्राह्मण हुआ, आरण्यक हुआ, उनका आप एक कॉलम बनाकर जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल है, फैक्ट्स है, वो सब लिख लेंगे। तो ड्यूरिंग द एग्जाम, जैसे कि 1 वीक है या 4-5 डेज में आपको रिवीजन करना है, तो उस टाइप का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो छांदोग्य उपनिषद का उपनाम क्या है? तंडीनाम उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज की राजधानी कौन सी थी? जो राजा पृथ्वीराज थे उनकी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी काशी या ऑप्शन डी मिथिला। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर का उदाहरण है? इसमें आपसे मूल स्वर का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए च, बी न, ऑप्शन सी व और ऑप्शन डी र। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी, जो मूर्धन्य न है वो मूल स्वर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्वप्नवासो दत्तम किस प्रकार का रूपक है? स्वप्नवासो दत्तम किस प्रकार का रूपक है? ऑप्शन ए नाटक, बी नाटिका, सी प्रहसन या डी समवकार। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रियाय वशं में कौन सी विभक्ति है? ये कारक से क्वेश्चन है और कारक से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। सेंटेंस देकर विभक्ति पूछा जा सकता है या सूत्र देकर पूछा जा सकता है कि ये किसका सूत्र है, या फिर पैराग्राफ देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 8, रत्नावली के द्वितीय अंक का क्या नाम है? रत्नावली के द्वितीय अंक का क्या नाम है? ए आर्य का अपहरण, बी संकेतक, सी संघार या डी कदली गृहम। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी कदली गृहम। क्वेश्चन नंबर 9, महान कवि होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी की रचना किस भाषा में हुई है? ये तो जीएस का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए कैल्टिक, ऑप्शन बी तुखारी, ऑप्शन सी ग्रीक या ऑप्शन डी इटैलिक। तो आप पहले भी ये सब पढ़े होंगे। तो होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना किस भाषा में हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा सी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन श्री राम के गुरु नहीं थे? इसमें आपको बताना है कि कौन श्री राम भगवान जो है उनके गुरु नहीं थे। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी कण्व, ऑप्शन सी विश्वामित्र या ऑप्शन डी अगस्त्य। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन गुरु नहीं थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि कण्व। इनके आश्रम में क्या शकुंतला जो थी वो रही थी।
मतलब उनका भरण पोषण बचपन में जो लालन पालन किसने किया था? कण्व ऋषि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए श्रौत सूत्र, बी ऑप्शन बी गृह सूत्रों, सी कल्प सूत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कल्प सूत्र। जो वेदांग में है उसमें प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा आएगा? कल्प सूत्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शूली का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भाले वाला, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कांटेदार, या ऑप्शन डी कष्टप्रद। तो आप जब भी शिव जी से रिलेटेड जो भी मंत्र पढ़े होंगे तो उसमें ये शब्द सुने होंगे, शूली। अगर आप ऐसा डेली कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे कि बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या शिव पुराण पढ़ते हैं, जो आप जब भी पढ़ते होंगे तो ये वर्ड सुने होंगे। तो शूली का क्या अर्थ है? शूली का अर्थ है शिव जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व संस्कृतम पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए होशियारपुर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी पटियाला, या ऑप्शन डी लातेहार। तो विश्व संस्कृतम पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? ए होशियारपुर। क्वेश्चन नंबर 14, पुंडरिक किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए मकरंद, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी चित्ररथ, या ऑप्शन डी श्वेत केतु। तो पुंडरिक किसके पुत्र थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी श्वेत केतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? ऑप्शन ए भागीरथी ने, ऑप्शन बी तमसा ने, ऑप्शन सी लोपामुद्रा ने, या ऑप्शन डी सभी ने। तो किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भागीरथी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी नर्मदा, सी ताप्ती, या डी वेत्रवती। क्वेश्चन क्या है आपका? विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वेत्रवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सुघोष नामक शंख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब पहले जो शंख होता था, पहले क्या मतलब जो जिन लोगों के पास शंख होता था वो अपने शंख का नाम भी रखते थे। तो सुघोष नामक शंख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए दुशासन, बी नकुल, सी द्रोणाचार्य, या डी सहदेव। तो करेक्ट आंसर क्या है? नकुल। क्वेश्चन नंबर 18, श्री भाष्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है? श्री भाष्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी धनपाल, या ऑप्शन डी जयंत भट्ट। तो श्री भाष्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है? करेक्ट आंसर विल बी 18 का क्या होगा? ए रामानुज की। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, मासेन ग्रंथो अधितः, मासेन ग्रंथो अधितः में कौन सी विभक्ति है? तो जब कोई कालवाचक या मार्गवाचक शब्द आता है तो उसके साथ कौन सी विभक्ति लगती है? आपने अगर कारक अच्छे से पढ़ा है तो आप एग्जाम्पल देख के तुरंत करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए क्या है? प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 20, उपजाति छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? उपजाति छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? ए 44, बी 46, सी 48, या डी 50। तो करेक्ट आंसर क्या है?
A 44। क्वेश्चन नंबर 21, इस टिल 20 आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भाषा के संबंध में निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? ए, अब ये आप भाषा का परिभाषा पहले पढ़िए, फिर बताइए कि ये जो परिभाषा किसने दी है। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। ये बात किसने कहा है? ए, किशोरी दास वाजपेयी, बी, मनोहर जोशी, सी, राजकुमार अवधूत या डी, राधे श्याम सक्सेना। तो ये बात किसने कहा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है किशोरी दास वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय से। पैपलह में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अण प्रत्यय, बी ऐ प्रत्यय, सी कर्ण प्रत्यय या डी मयट प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए अण प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको सूत्र सबके याद है तो आप एक बार में लगा देंगे। ऑप्शन ए श, मूर्धन्य श, ऑप्शन बी तालव्य श, सी ह या डी उ। तो कंठ से कौन सा उच्चारित होता है? अकुह विसर्जयानाम कंठ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ह। क्वेश्चन नंबर 24, बाल रामायण में कुल पद्यों की संख्या कितनी है? बाल रामायण में कुल पद्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 641, बी 741, सी 841 या डी 941। तो करेक्ट आंसर क्या है? 741। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से कवि श्लेष अलंकार के प्रचुर प्रयोक्ता के रूप में जाने जाते हैं? मतलब इसमें 4 कवियों के नाम दिए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन से कवि जो है श्लेष अलंकार के प्रचुर प्रयोक्ता, मतलब सबसे ज्यादा श्लेष अलंकार का यूज ये किए थे। कौन है ये? ऑप्शन ए माघ, बी त्रिविक्रम, सी भवभूति या डी बाण भट्ट। तो किसने किया सबसे ज्यादा श्लेष अलंकार का यूज? त्रिविक्रम। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का? बी त्रिविक्रम। क्वेश्चन नंबर 26, अमृत भानु किसके पिता का नाम है? अमृत भानु किसके पिता का नाम है? ए वरदराज, बी मुरारी, सी रत्नाकर या डी जयदेव। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 27, ला इंडो आर्यन पुस्तक के लेखक कौन है? ला इंडो आर्यन पुस्तक के लेखक कौन है? ए जॉन बीम्स, बी हर्शले, सी टर्नर या डी ज्यूल ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ज्यूल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें आपको समास का उदाहरण बताना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ए सुपदी, बी नेकः, सी रथकारः या ऑप्शन डी असारः। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए सुपदी। क्वेश्चन नंबर 29, वांतु ई प्रत्यय किस संधि का सूत्र है? यह अपवाद सूत्र है। तो किस संधि का यह अपवाद सूत्र है? ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी अयादि संधि या डी वृद्धि संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 30, कवि माधव भट्ट किसके राजाश्रित कवि थे? कवि माधव भट्ट किसके राजाश्रित कवि थे? ए ऑप्शन ए है अनंत कश्मीर, ऑप्शन बी कामदेव जयंतपुरी, ऑप्शन सी श्रीधर सेन वल्लभी या ऑप्शन डी जयचंद्र कन्नौज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है अनंत कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, नामानी किस विभक्ति का शब्द है? नामानी किस विभक्ति का शब्द है? ए प्रथमा, बी द्वितीय, सी तृतीया
या डी चतुर्थी? तो करेक्ट आंसर क्या है? जैसे आप फलम फले फलानी पढ़ेंगे वैसे ही। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी द्वितीया। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा डैश देके आपको बताना है क्या है। सामाजिक संपत्ति, बी व्यक्तिगत संपत्ति, सी पैतृक संपत्ति या डी साहित्यकार की संपत्ति? तो क्या भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्वनम में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास या डी द्विगु समास? तो इसमें समास पहचानने का तरीका क्या होता है? आप विग्रह कीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव विशिष्ट किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी? ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बहुत इजीली आप स्कोर गेन कर सकते हैं। इसमें कुछ टफ नहीं है, आपको सूत्र याद है, आप तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द्वितीया। क्वेश्चन नंबर 35, नैषधीय चरितम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? किसका उपजीव ग्रंथ पूछा जा रहा है? नैषधीय चरितम का। तो कौन सा है? ए वाल्मीकि रामायण, सी महाभारत का सभा पर्व, सी महाभारत का वन पर्व या डी ललित विस्तर? तो करेक्ट आंसर क्या है? महाभारत का वन पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, अर्थ कामों में कौन सा समास है? अर्थ कामों में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी अलूक समास? तो करेक्ट आंसर क्या है? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे शतावधान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, बी अंबिका दत्त व्यास, सी विश्वनाथ या डी भारवी? तो किसे जाना जाता है? अंबिका दत्त व्यास को। क्वेश्चन नंबर 38, रूपवान में कौन सा प्रत्यय है? रूपवान में कौन सा प्रत्यय है? ए ढक प्रत्यय, बी मतु प्रत्यय, सी इनी प्रत्यय या डी तल प्रत्यय? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मतु प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 39, सर्प सरति में कौन सी संधि है? अब आप इसका संधि कीजिए। ए अच संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या है? सी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थ नित्य परिच्छेद यह कथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है यह कथन? अर्थ नित्य परिच्छेद, ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी यास्क, ऑप्शन सी लगध या ऑप्शन डी भर्तृहरि? तो करेक्ट आंसर क्या है? किससे संबंधित है? यास्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ 40 आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। जितने भी करेक्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इनकरेक्ट अगर हो रहा है तो -1 कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाहे मही। जाहे मही में आपको बताना है कौन सा पुरुष है। ऑप्शन ए प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 42, मुद्रा राक्षसम के नायक कौन है? ए राम रावण, ऑप्शन बी श्री कृष्ण शिशुपाल, सी भीम जरासंध या डी चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त? तो करेक्ट आंसर क्या? मुद्रा राक्षस के नायक कौन है? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। ये सब आप हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मुरारी का संबंध किस गोत्र से है? आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि संस्कृत में जितने भी आप बुक पढ़ रहे हैं या जो भी आपके सिलेबस में जो
बस मतलब जो दिया हुआ है राइटर्स जो आपको पढ़ने हैं, तो उन सब का गोत्र, उनके माता पिता का नाम, वो कहाँ निवास करते थे, वो कहाँ से पढ़ाई किए, मतलब उसका लाइफ हिस्ट्री उन लोगों का पूरा पता होना चाहिए। तो मुरारी का संबंध किस गोत्र से है? ए कश्यप, बी भारद्वाज, सी सारस्वत या डी मोदगल्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोदगल्य। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से वीर रस के देवता कौन है? ऑप्शन ए महेंद्र, बी गंधर्व, सी रुद्र या डी महाकाल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 45, वयम वनम गच्छेव में कौन सा लकार है? इसमें आपको लकार बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन। ए लट लकार, बी लोट लकार, सी विधिलिंग लकार या डी लिट लकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विधिलिंग लकार। क्वेश्चन नंबर 46, मुंचई भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए चीनी, बी काकेशी, सी भारोपीय या डी अल्ताई। तो मुंचई भाषा किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन विल बी डी अल्ताई। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी विश्वामित्र या ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो लव कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे? करेक्ट आंसर विल बी वाल्मीकि के, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सर्वत्र सर्वत्र तंत्र स्वतंत्र किस कवि की उपाधि है? ऑप्शन ए यमुनाचार्य, बी मातृचेट, सी वाचस्पति मिश्र या डी माधव भट्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाचस्पति मिश्र की उपाधि है। सर्वत्र तंत्र स्वतंत्र वाचस्पति मिश्र की उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप कौन करती है? पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप कौन करती है? ए तमसा, तमसा नदी का नाम है, बी वन देवी वासंती, सी प्रिया सीता या डी मुडला। तो कौन वार्तालाप करती है पंचवटी में श्री राम के साथ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन देवी वासंती। या आप उत्तर रामचरितम पढ़े होंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या बात होती है। क्वेश्चन नंबर 50, वेणी संघारम का प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी विभत्स रस या ऑप्शन डी वीर रस। तो करेक्ट आंसर क्या है? वीर रस। क्वेश्चन नंबर 51, लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए मोडला को, ऑप्शन बी तमसा को, ऑप्शन सी भागीरथी को या ऑप्शन डी वासंती को। कौन भेजती है? लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ए मोडला को। क्वेश्चन नंबर 52, जर्मन भाषा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसके अंतर्गत आता है ये बताना है। ए भारोपीय परिवार के अंतर्गत, बी चीनी परिवार के अंतर्गत, सी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत या डी काकेसी परिवार के अंतर्गत। तो जर्मन भाषा किसके अंतर्गत आता है? ए भारोपीय परिवार के अंतर्गत, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संधि है आपका अच प्लस हीनम, इसका शब्द क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 53 का। अच्छीनम, ऑप्शन बी अशीनम, ऑप्शन सी अच्छीनम या ऑप्शन डी अज झीनम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, च का झ में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, अयाचत में कौन सा लकार है? इसमें आपको, अगर आपने शब्द रूप जैसे धातु रूप है तो सारे लकार आपको याद है, तो आप देख के ही बता देंगे कि कौन सा लकार है इसमें। ऑप्शन ए लट लकार, ऑप्शन बी लंग लकार, ऑप्शन सी लिट लकार या ऑप्शन डी विधलिंग लकार। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा लंग लकार।
क्वेश्चन नंबर 55, अभिज्ञान शकुंतलम में निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आपको अगर पता है कि कौन सा प्रयोग हुआ है तो आप बता देंगे कि किसका नहीं हुआ है। ऑप्शन ए आर्या, बी स्त्रगधरा, सी वसंत तिलका या ऑप्शन डी अनुष्टुप। तो किस छंद का प्रयोग नहीं हुआ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी स्तगधरा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56, सीता के कर्ण मूल से लवली लता के पत्ते को कौन खींचता था? कर्णमूल मतलब जो कान में जो पहना जाता है, जो इयररिंग्स होगा। तो सीता के कर्णमूल से लवली लता के पत्ते को कौन खींचता था? ऑप्शन ए करी सावक, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी मयूर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करी शावक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबंधु का संबंध किस स्थान से है? ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन सब जितने और भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें संस्कृत रहा है तो उसी से सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप जितना हो सके बार बार पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबंधु का संबंध किस स्थान से है? वैसे और भी यूट्यूब चैनल में तो आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और हम लोग का चैनल में आपको क्वेश्चन लेवल क्या मिलेगा वो आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर में आपको वही मिल रहा है, कितने सर्ग है, कितने श्लोक है, कितने कौन किसका नायक है, तो नायक कैसा है, नायिका कैसी है, यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57, सुबंधु का संबंध किस स्थान से है? ए कश्मीर, बी प्रयाग, सी विदर्भ और डी अल्मोड़ा। तो कहां से संबंधित है ये? ए कश्मीर। और वैसे भी आप लोग बहुत बिजी चल रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन आप हार्डली 20 to 30 मिनट्स दे सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, क्यों आगे आप ही को काम आएगा अगर आपको इससे रिलेटेड या ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाता है तो। नहीं तो आप अनफ टाइम है, आप इधर उधर देख के भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आपको इस ईयर में जॉब लेना है तो आप एक बार जितने भी चैनल से जितने भी वीडियोस दिए हुए हैं, एटलीस्ट जो आपके टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन है वो आप एक बार देख सकते हैं, तो देख के अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, सुबंधु का संबंध किस स्थान से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सीता के परित्याग रूपी वनवास में कितने दिन बीत गए हैं? सीता के परित्याग रूपी वनवास में कितने दिन बीत गए हैं? ए 10 इयर्स मतलब 10 साल, बी 12 इयर्स, सी 13 वर्ष या डी 14 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसमें परित्याग का बात कर रहे हैं, वो वनवास जो पहले वाला था वो नहीं है, ठीक है। तो कितने वर्ष बीते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 12 इयर्स। ये आपका उत्तर रामचरितम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भृगुवल्ली किस उपनिषद का भाग है? आपने उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ये सब पढ़े होंगे, तो उसमें कितने भाग हैं, कितने कांड है, कितनी संहिताएं हैं वो भी पढ़े होंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भृगुवल्ली किस उपनिषद का भाग है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी ऐत्रेय उपनिषद, ऑप्शन सी कट उपनिषद, ऑप्शन डी तैत्रीय उपनिषद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तैत्रीय उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 60, भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, तो इनकी अंतिम रचना कौन सी है जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ए महावीर रचितम, बी मालती बांधव, सी उत्तर रामचरितम या डी लव कुश चरितम। और इनमें आपको ये भी याद रखना है कि भवभूति की जो भी रचना होती थी उसमें विदूषक नहीं होते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, किसको मानी जाती है? ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम को। क्वेश्चन नंबर 61, संस्कृत वाङ्मय की पाषाण त्रयी में किराता अर्जुनियम का कौन सा सर्ग शामिल नहीं है? इसमें आपसे पाषाण त्रयी में किराता अर्जुनियम का कौन सा सर्ग शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रथम सर्ग, बी द्वितीय सर्ग,
सी तृतीय सर्ग या डी चतुर्थ सर्ग। तो कौन सा शामिल नहीं है? चतुर्थ सर्ग शामिल नहीं है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, आरण्यातीत में कौन सा समास है? आरण्यातीत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वितीय तत्पुरुष, ऑप्शन बी तृतीय तत्पुरुष, ऑप्शन सी पंचमी तत्पुरुष, या ऑप्शन सी है चतुर्थी तत्पुरुष, या ऑप्शन डी पंचमी तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास है, ये क्लियर है, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि कौन से विभक्ति का है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी या पंचमी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 62 का? ए द्वितीय तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में भारोपीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब आपको कथन दिया है 1 2 3 4 करके, इसमें जो कथन सत्य है वो आपको बताना है। नंबर 1, विश्व में इस परिवार के भाषा भाषियों की संख्या सर्वाधिक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? भारोपीय परिवार की भाषा की। स्टेटमेंट 2 है आपका, विश्व में इस परिवार का भौगोलिक विस्तार भी सर्वाधिक है, मतलब ज्योग्राफिकल भी ये ज्यादा फैला हुआ है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी दोनों 1 एंड 2 बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का? करेक्ट आंसर होगा दोनों सही है। विश्व में इस परिवार की भाषियों की संख्या सर्वाधिक है और विश्व में इस परिवार का भौगोलिक विस्तार भी सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, यतश्च निर्धारणम, यह किस संधि का विधायक सूत्र है? सॉरी, ये संधि नहीं होगा, यहाँ पे समास होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो यतश्च निर्धारणम किस कारक का विधायक सूत्र होगा? संधि समास नहीं, कारक होगा यहाँ पे। तो आपने प्रथमा से लेके अधिकरण में जितने भी सूत्र पढ़े हैं, ये सूत्र देखकर ही याद आ जाएगा कि ये किस कारक से रिलेटेड है। ऑप्शन ए चतुर्थी, ऑप्शन बी पंचमी, या ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी सप्तमी। तो ये किससे? ये षष्ठी सप्तमी दोनों से होता है। किसी किसी बुक में आप देखिएगा दोनों ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोर सुम्पी किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन ए अच संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रोर सुपी किसका है? ये विसर्ग संधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ का संबंध किस संप्रदाय से है? पंडित जगन्नाथ जो है उनका संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए चमत्कार संप्रदाय, बी ध्वनि संप्रदाय, सी रीति संप्रदाय, या डी रस संप्रदाय। तो जगन्नाथ का संबंध किस संप्रदाय से है? करेक्ट आंसर विल बी बी ध्वनि संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सीता चरितम किसकी पुस्तक का नाम है? सीता चरितम किसकी पुस्तक का नाम है, मतलब कौन इसके रचनाकार हैं? ऑप्शन ए आर्य सूर्य, ऑप्शन बी सत्यव्रत शास्त्री, ऑप्शन बी सी देवा प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी अभिराज राजेंद्र मिश्र। एक बार फिर से आप ऑप्शन देख लीजिए, आर्य सूर्य ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सत्यव्रत शास्त्री, ऑप्शन सी रेवा प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी अभिराज राजेंद्र मिश्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेवा प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद के किस कांड को श्राद्ध कांड भी कहा जाता है? ऑप्शन ए 16वें को, ऑप्शन बी 17वें को, ऑप्शन सी 18वें को, या ऑप्शन डी 20वें को। तो किसको कहा जाता है? श्राद्ध कांड किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर विल बी 18वें को, 18वां जो है कांड उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, उत्तर रामचरितम में भगीरथी किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेके जाती हैं? उत्तर रामचरितम में भगीरथी, जो भागीरथी हैं, किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेके जाती है? ऑप्शन ए शिव की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी ब्रह्म की, या ऑप्शन डी सूर्य की। तो करेक्ट आंसर क्या है?
ऑप्शन डी सूर्य की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं? श्रीमद् भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 18। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 12। तो ये आपका 70 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आप इस चीज को बार बार रिवीजन कीजिए। जितने सेट्स आप बार बार देखेंगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ड्यूरिंग एग्जाम आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है तो आपको उससे लगेगा कि कहीं सुना हुआ है। So thanks for watching this and stay tuned for latest updates.